हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, एक तो है एवरीडे विच टैरो और दूसरा है ये ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, सो कीप दैट ओपन माइंड। ओके, कीप दैट इन माइंड एंड ओपन माइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो आपकी परिस्थिति क्या है एंड यहाँ पे टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, उसकी हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस। ठीक है, सो आपके इंट्यूशन के हिसाब से क्या गाइडेंस आपको मिलता है या फिर रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपसे ज़्यादा कनेक्ट करता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं शुरू रीडिंग की शुरुआत। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, चाहे तुम यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो, पहला ही कार्ड यहाँ पे जो आ चुका है, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। सेकेंड कार्ड भी चुनते हैं हम। ठीक है, चलो, एंड हियर वी गो। ये आ गया सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड ये है स्ट्रेंथ। ठीक है, थोड़ा सा साइड में करते हैं ये, ताकि रीडिंग जो है वो और हमें इजी लगे, बिकॉज हम 5 कार्ड लेने वाले हैं। ठीक है, और 2 कार्ड लेते हैं यहाँ पे। यस, ये कार्ड आ गया जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, देखते हैं क्या है वो। यस, ये लेते हैं, ये है भाई पेज ऑफ कप्स। तो अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली राशियों के बारे में, 10 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैज, यहाँ पे है लियो, फिर है कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सिर्फ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे प्रस्तुत नहीं है। करते रीडिंग की शुरुआत। देखो, पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के दिल में करीबियाँ भी हैं, दूरियाँ भी है। कैसे है ऐसे? देखो, ये पर्सन काफ़ी खुश है बीइंग विथ यू, और हम कहते हैं कि जब हम सेटिस्फाइड होते हैं ज़िंदगी से, तो सभी चीज़ों का हमें अनुमान लगा लिया होता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो सबसे बेस्ट है ना? ना तो हमें इससे और ज़्यादा चाहिए, ना तो हमें इससे कम चाहिए। सो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी खुश हैं बीइंग विथ यू एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के काफ़ी खुश हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर हम बात करते हैं ग्राउंडिंग एनर्जी या फिर विश्वास का, या फिर मान लो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जो काफ़ी महीनों से साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई इस रिश्ते में इस पर्सन को भरोसा दिखता है, और हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों से आप निपट चुके हैं। मतलब कि मे बी ऐसे भी शायद कुछ मोमेंट्स आपने देखे होंगे जहाँ पे शायद आप दोनों में से किसी ने गुस्सा किया, किसी ने बात करना बंद कर दिया, एंड फिर किसी ने कम बैक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आज आप इस स्टेज को देखते हो, तो काफ़ी बड़ी दूरियाँ आपने तय की है, तब जाके आप यहाँ पे पहुँचे हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स सच में बहुत मायने रखता है यहाँ पे। साथ में ही यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। तो हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के दिल और दिमाग में ये भी चीज़ है कि आपके साथ उन्होंने बहुत कुछ एंजॉय किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो आपने अब तक जो एडवेंचर लाइफ देखी होगी, ठीक है, कि चाहे फाइनेंशियली आप देखें कि कहीं पे पैसे कम थे, कभी बहुत सारे पैसे आने लगे, फिर आपने कोई चीज़ खरीदी, नहीं खरीदी, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी मैटर करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट जो आता है आपके ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन ट्रस्ट यू एंड रिस्पेक्ट्स यू। वो क्यों होता है, उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह बहुत ही सिंपल और क्लियर है। इसके हिसाब से आपने हर समय उनका सपोर्ट किया है, उनको साथ दिया है, और ये चीज़ वो कभी भी नहीं भूलना चाहते। ये चीज़ आपको बाकियों से काफ़ी अलग रखती है। मे बी वो शायद किसी और रिश्ते में थे भी, या फिर इनके सारे काफ़ी फ्रेंड सर्कल है, लेकिन आपने जो किया है इनके ऊपर, भरोसा करना, इनके रिस्पेक्ट करना, इनका सपोर्ट करना, चाहे दुनिया सपोर्ट करे या ना करे, ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात रही है। साथ में ही यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो हाँ, अगर हम बात करते हैं आप दोनों के बारे में, सो यू आर बीइंग लाइक अ स्ट्रेंथ टू देम। आप उनके लिए स्ट्रेंथ से कम नहीं हो। जब ये आपके साथ इस रिश्ते में होते हैं, तो स्ट्रेंथ की अनुभूति करते हैं। मतलब कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई आपके साथ होने के बाद एक जो अनुभव मिलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, या फिर मैं भी एक पावरफुल पर्सन हूँ,
है ना? काफ़ी कम रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो स्ट्रेंथ ये यूँ ही नहीं आता, मान लो अगर आपने बहुत सारी हार्डशिप्स फ़ॉलो की हैं, बहुत सारी चीज़ों से अगर आप गुज़र चुके हैं, तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मुझ में या फिर इस रिश्ते में स्ट्रेंथ है। बिकॉज़ काफ़ी रिश्ते आप देखते हो वो इतने नाज़ुक होते हैं कि बस बातचीत नहीं हुई तो दोनों का रिश्ता वहीं पे ख़त्म होता है, या फिर किसी को गुस्सा आ गया, रिश्ता वहीं पे ख़त्म होता है। तो एक्चुअली जो रिश्ते उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एक दोनों मतलब दोनों लोग एक-दूसरे को समझते हैं, वो रिश्ता हम कह सकते हैं कि जिसमें हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो अगर हम यहाँ पे कार्ड्स को देखें तो पहले तो ग्राउंडिंग एनर्जी आ गई है, यानी कि पहले विश्वास आ गया जो है, और समाधान है यहाँ पे इस पर्सन को, ठीक है? तो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के लिए पर्सन काफ़ी खुश है, समाधानी है कि जहाँ पे भी है आज आपके साथ काफ़ी खुश है। सेकंड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो भाई इसने इंतज़ार किया है और इंतज़ार का फल मीठा ही मिलता है, वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या कि भाई इतना सब कुछ सफ़र करने के बाद या फिर इतना सब कुछ झेलने के बाद अब जब वो आपकी तरफ देखते हैं, आप में उनको सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं, जो उनको अपने जीवन साथी में चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। हालाँकि ये कार्ड यूँ ही नहीं आया, बहुत सी चीज़ों का सामना करने के बाद आप यहाँ तक डेफ़िनेटली पहुँचे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कह रहा है कि अब जब बातें आती हैं कि क्या आपके साथ वो एन्जॉय कर रहे हैं? क्या आपका उनके साथ होना वो अच्छा महसूस कर रहा है? तो डेफ़िनेटली हाँ। आप में वो सारी बातें उनको मिलती हैं एंड आप में वो सारी क्वालिटीज़ इनको मिलती हैं जो वो इमेजिन करते हैं, ठीक है? तो कई दफ़ा लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ़ बाहरी खूबसूरती की तरफ भागते हैं, लेकिन अंत में उनको मिलता क्या है? सो क्या इम्पोर्टेंट है कि आप कि दिल से आवाज़ क्या कहती है, या फिर क्या सच में आप दिल से किसी की परवाह कर भी सकते हो? और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन कह रहा है कि आपने हमेशा उनकी परवाह की है, आप हमेशा उनको रिस्पेक्ट करते हो, ट्रस्ट करते हो, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। एट द एंड जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि देखो आपके लिए अब वो खुद को बदलने को भी रेडी है, या फिर इनफैक्ट अगर हम बात जैसे कि देखो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक पेंटर है, चित्रकार है, चित्र निकालना चाहता है। देखो कई बार हम सोचते हैं कि हम चित्र ऐसा निकालेंगे, वैसा निकालेंगे, लेकिन जब कभी पेंटिंग कंप्लीट होती है तो कुछ कई बार पेंटिंग अलग ही निकलती है। तो इसी को कहते हैं कि जब हम लाइफ को जीते हैं, हम कई बार कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता कभी-कभी कुछ और ही है। लेकिन जो मास्टरपीस निकल के आता है, वो कैसा है? इसलिए एक पर्सन कह रहा है कि आपने अगर इनमें कुछ बदलाव भी किए हैं, या फिर इस रिश्ते की खातिर, इस रिश्ते के कारण अगर इनमें कुछ बदलाव भी आए हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज़ उनके हिसाब से ये सब उनके लिए एक बढ़िया है, ठीक है? वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप और रैकल, लेट्स सी। पहला ही कार्ड जो मिल गया है यहाँ पे वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ इसको। क्या इसका मतलब, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि कहीं न कहीं अगर आप ऐसे किसी मोड़ से गुज़र रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भई अभी भी थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग बाकी है, बिकॉज़ देखो पहला कार्ड आ गया था ट्रस्ट का, तो ये कार्ड कंप्लीटली इसके अपोज़िट है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें क्यों आ रही हैं, बिकॉज़ अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर विश्वास का अभाव है। तो अगर आपको लग रहा है, या फिर इनफैक्ट इनको भी लगता है कि किसी कारण से अगर आप दोनों को महसूस हो रहा है कि आप दोनों प्रेशर में आ रहे हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो थोड़ा-सा इसके ऊपर वर्क कीजिए। पहली बात, आपके लिए एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है? और जो कोई भी पर्सन है, चाहे वो फ्रेंड हो या फिर आपकी फैमिली रिलेटिव्स हो, उनको एक साइड में अगर आप रखोगे और एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएँगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है पनिशमेंट। तो अगर किसी को लग रहा है कि भई इतना सब कुछ होने के बावजूद कि हम हमारी ज़िंदगी में यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, फिर भी यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है, तो पनिशमेंट मिलने का कारण यही है, या फिर अगर आप एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, तो रीज़न यही मिल के आ रहा है कि आप एक तरह से या तो पनिशमेंट खुद को दे रहे हो, या फिर एक दूसरे को दे रहे हो, जो कि ये पर्सन भी एग्री करता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज़ ये लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपको लगता है कि भई इनके वजह से हुआ है या आपकी वजह से हुआ है, देखो किसी की भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसको क्लियर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको लेके बैठना, हमेशा उसके बारे में चिंतन करना, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। थर्ड एक कार्ड चुनते हैं जो कि है गिफ्ट, ठीक है?
एंड फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे मिलता है वो है फाइनली सैडनेस। देखो, अगर आप दोनों ही इस चीज़ को फॉलो करते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अब पनिशमेंट हुई, अब क्या मिल रहा है गिफ्ट, जो कि है सैडनेस। देखो, आपको ये चीज़ जाननी होगी कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हमारे रिश्ते में इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से ये कुछ हो गया, क्यों हो गया? वजह सिंपल सी है, कई चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि लोगों के मुँह हो गए, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग किस तरह से बातें करेंगे, या फिर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन जिस वक़्त पता लगता है कि भई ये तो बड़ी बात हो गई, या फिर ऐसा कुछ नहीं था, हम यूँ ही एक-दूसरे के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब उस चीज़ से बाहर आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे लाइफ़ जी रहे हैं, अकेले होने के बावजूद, दुखी होने के बावजूद, तो ये कंप्लीट सैडनेस में है। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है इनको थोड़ा-सा समझना, एंड इनको अंडरस्टैंड करने के बाद में आप खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि नेक्स्ट मैसेज जो होगा वो कौन भेजेगा, वो या फिर आप। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।